स्वागत है योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर अनिल गर्ग और आज हम अपने ट्रायंगल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज ऑप्शनल वाली 6.6 स्टार्ट करेंगे और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और ध्यान से समझना इस एक्सरसाइज को क्योंकि इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 6.56 ये इसकी फिगर है। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का PS क्या है? बाइसेक्टर। मतलब ये कि जो ये पूरा एंगल होगा ये बिल्कुल इक्वल डिवाइड हुआ होगा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा हमारा। ये दोनों कैसे इक्वल एंगल होंगे? फिर इसने कहा हमें प्रूफ करना है QS अपॉन SR, QS अपॉन SR और PQ अपॉन PR। ओके, तो देखो हमें यहाँ से पता चल रहा है QS अपॉन SR। अगर हमारे पास यहाँ पे PQ और साथ में और कुछ होता है ऐसे और ये पैरेलल लाइन होती तो हमारा काम बन जाता ना। तो इसलिए हम सबसे पहले PS के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। PS के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे देंगे हम T। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं RT पैरेलल है हमारे PS के। ये हमने अपने आप से कंस्ट्रक्ट किए कभी, मतलब ये देखो कि ये कहाँ से आया, ये हमने अपने आप से कंस्ट्रक्ट करी है PS के पैरेलल। ठीक है, अब देखो फिर आगे तो और PS बाइसेक्टर है तो हमारा ये हमें पता है कि जो है एंगल, देखो जो एंगल हमारा ये है QPS, ये इक्वल होगा हमारा एंगल SPR के। क्यों? क्योंकि PS इज बाइसेक्टर। ठीक है, जो एंगल QPS है ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा? SPR के, क्योंकि ये हमारा क्या एंगल? बाइसेक्टर। अब देखो आगे बाई कंस्ट्रक्शन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और तो जो ये एंगल होगा हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल ये क्या इसके इक्वल होगा? हाँ, क्यों एंगल इक्वल होंगे ये दोनों पूरे? क्योंकि ये और ये कोरस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि ये पूरी लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये लिख लेते हैं एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे और चीज देखो कि जितना ये वाला एंगल है ये और ये लाइन, तो ये दो पैरेलल लाइन ऐसे हो रही हैं। देखो यहाँ पे रफ में एक ही लाइन ये रही हमारे पास, ये कौन सी है? PS। एक लाइन ये रही हमारे TR और फिर ये लाइन एक PR ये रही। ठीक है, PR। तो अब देखो जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल है ये दोनों। क्या है? एंगल इंटीरियर, तो इस वजह से। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर अब एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी जाए ये लाइन, तो क्या जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये नहीं होगा कोरस्पोंडिंग एंगल की वजह से? ठीक है, तो अब इस चीज को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। क्या? एक तो एंगल SPR इक्वल होगा PRT के। किस वजह से हुआ इक्वल? ये एक तो चाहे तो पैरेलल लाइन बता देना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, SPR इक्वल होगा PRT के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरा एंगल QPS, ये वाला QPS इक्वल होगा हमारे एंगल इस वाले एंगल के। इसको क्या नाम देंगे हम? इसको बोल देते हैं QTR, एंगल QTR। किस वजह से? कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, अब ये देखो ये इसके इक्वल होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, अब देखो जो हमारा एंगल ये है QPS ये साथ में SPR के भी तो इक्वल है SPR के। तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को और इसको ऐसे नहीं लिख सकता? QPS इज इक्वल टू QTR इज इक्वल टू एंगल SPR। तो देखो जो मेरा एंगल T होगा ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा? इसके। और साथ में मुझे ये भी पता है कि जो ये एंगल है मेरे ये किसके इक्वल है? इस वाले के। तो क्या मैं इसे इसके इक्वल नहीं लिख सकता? एंगल PRT के, एंगल PRT के। समझो दोबारा से कि जो हमारा QPS है वो QTR के इक्वल है, ये हमने यहाँ देख लिया कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब लेकिन जो हमारा QPS था वो देखो ऊपर ये SPR के भी तो इक्वल है, तो SPR के इक्वल होगा। और SPR PRT के इक्वल है, तो ये PRT के इक्वल होगा। अब अगर मैं यहाँ से देखो तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ खाली कि
एंगल क्यू टी आर इक्वल होगा मेरे एंगल पी आर टी के, एंगल पी आर टी के। अब जब दो एंगल इक्वल है, मतलब कि जो ये वाला एंगल है, ये इतना एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल हो गए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा जो ये लेंथ है ना पी टी, ये इक्वल होगी किसके? पी आर के। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा कि पी टी इक्वल होगा हमारे पी आर के। तो ये एक रिजल्ट आ गया यहाँ से कि पी टी इक्वल होगा पी आर के। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब ये दोनों ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं इसमें क्या यूज करूंगा? बाई यूजिंग बीपीटी। क्या था ये? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, इस पूरे ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूं? क्यू एस ये अपॉन एस आर इक्वल्स टू, ये लिख सकता हूं क्यू पी अपॉन पी टी। क्या? क्यू पी अपॉन पी टी। प्रूफ क्या करना है? पी क्यू अपॉन पी आर। अब क्यू पी पी क्यू तो सेम है, पी टी की जगह पी आर चाहिए। अभी हमने यहाँ देखा कि पी टी की जगह पी आर दोनों इक्वल है लेंथ, तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? प्रूफ। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन सेकंड। इन फिगर 6.57, ये रही इसकी फिगर। डी इज अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनियस एसी, डी एक पॉइंट है हाइपोटेनियस एसी पे ट्रायंगल ए बी सी के, सच डेट बी डी, जो बी डी है ये परपेंडिकुलर है एसी पे, मतलब जो ये एंगल होगा पूरा, ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। फिर इस लाइन, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। डी एम परपेंडिकुलर बी सी, जो ये है डी एम ये परपेंडिकुलर है बी सी पे, और जो डी एन है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, डी एम स्क्वायर मतलब इस लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन और एम सी। अब देखो हमें ये प्रूफ करने के लिए एक ट्राइंगल तो ये लेना पड़ेगा डी सी एन। देखो जब हमारे पास एक साइड स्क्वायर होता है, दूसरी साइड मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब है कि इसमें ना हमें अपना क्राइटेरिया वो लगाना पड़ेगा सिमिलर ऑफ ट्राइंगल वाला। मतलब इस क्वेश्चन में ना हम सिमिलरिटी यूज करेंगे, क्योंकि सिमिलरिटी में तो ऐसा होता है दो साइड्स का रेशो फिर दो साइड्स का रेशो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ स्क्वायर बन जाता है, दूसरी साइड प्रोडक्ट आ जाता है ना। तो इसमें कौन से दो ट्राइंगल ने जो सिमिलर करने पड़ेंगे? देखो एक तो ये तो फिक्स है कि हमें डीएमसी लेना पड़ेगा, डीएमसी, तभी यहां से एक डीएम आएगा। लेकिन हमें जो दूसरा ट्राइंगल लेना है वो भी ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें डीएम आए, तभी तो डीएम दोनों साइड से आके स्क्वायर बना पाएगा। तो हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे डीएमबी, डीएमबी। तो कौन से दो ट्राइंगल होने चाहिए हमारे सिमिलर? डीएमसी और डीएमबी। अब देखो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे तो एनसी, यहाँ पे तो मतलब जो डीएन है वो कहीं आएगा ही नहीं। लेकिन देखो अगर हमारे पास एमबी भी आ जाए, एमबी की लेंथ और डीएन की लेंथ क्या होगी? इक्वल। तो इसलिए हम इन दो ट्राइंगल को लेके करेंगे। अब सबसे पहले इन्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए कुछ एंगल्स मान लो। इसको बोल दो एंगल 1, ये रहा हमारा एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये रहा एंगल 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें पता है जो डीएम है वो पैरेलल है ए बी के, और जो डीएन है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अब इन्हीं पैरेलल होने की वजह से देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तो ये क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। तो हमें पता है देयरफॉर का ये सिंबल होता है 3 डॉट्स, डी एम बी एन इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो अब ये दोनों पैरेलल होने की वजह से यहाँ से एक चीज और आ जाएगी, जो डीएन होगा, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो डीएन किसके इक्वल होगा? एमबी के। देखो जो मैं भी कह रहा था ना, हम एमबी भी आ जाएगा तो हम डीएन रख देंगे, वो इस वजह से। और साथ में डीएम किसके इक्वल होगा? एनबी के इक्वल। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास जो एंगल सी डी, देखो सी डी बी जो ये एंगल है कितना है? 90 डिग्री। सी डी बी कितना है? 90 डिग्री। तो और हमने क्या मान लिया? इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और, दूसरा इन ट्राइंगल सी डी एम। अब इस सी डी एम में देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सम होता है ना तीनों एंगल का, वो कितना होता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल सी डी एम के अंदर क्या होगा? जो सम होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी एम डी
वो कितना होगा 180 डिग्री। अब हमें पता है ये कितना है होगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। इसको बोल दो इक्वेशन 2। ठीक है। अब एक और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी एम बी। अब देखो डी एम बी, अब इसमें भी वापस से देखो ये 90 डिग्री, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना होगा, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है। अब इसको कितना माने, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, मान लो इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, एंगल 3 माइनस एंगल 1। तो बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 1 होगा इक्वल एंगल 3 के, और बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए तो बाई सिमिलर ऑफ मतलब बाई ए एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी वाले से दो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा इन ट्राइंगल डी सी एम एंड ट्राइंगल बी सी एन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अब हम डायरेक्ट, ट्राइंगल डी सी एम सिमिलर है ट्राइंगल बी सी एन के। और इसी सिमिलरिटी की वजह से मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो अब इसमें वो लगा सकता हूँ मैं सिमिलर क्राइटेरिया वाला कि रेशो इक्वल होगा साइडों का। क्या होगा वो, बी एम अपॉन डी एम, क्योंकि देखो हमें वहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो डी एम चाहिए। तो डी एम कैसा आएगा, यहाँ से ये वाला, तो बी एम यहाँ से हमारा क्या आएगा बी एन। ठीक है। तो लिखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बी एम, और सॉरी यहाँ पे ये एन नहीं एम आएगा। क्यों आएगा एम, क्योंकि देखो यही तो दो ट्रायंगल ले रहे हैं डी बी एम, और यहाँ पे भी एम आएगा, ये गलती से हो गया था। ठीक है, इसको सही कर लेना। ओके, और ये हो जाएगा बी डी एम। ठीक है, तो ये भी बी डी एम। अब यहाँ पे क्या आ गया डी एम, अब इक्वल क्या आएगा डी एम अपॉन एम सी, ये वाला डी एम अपॉन एम सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम इंटू एम सी। और अभी से स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला था कि बी एम की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ अपना डी एन, ये रख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये रख देंगे डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चाहिए, डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम इंटू एन। डी एन कौन सी, इस लेंथ का स्क्वायर। मतलब अब दो ट्रायंगल कौन से लेने पड़ेंगे, ए डी एन और बी डी एन। अब लेकिन यहाँ पे डी एम है तो हम बी एन इज इक्वल टू डी एम, हमने भी लास्ट टाइम देखा था ना। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि जो बी एन होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एम के, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होगी। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल डी बी एन, ये वाला ट्राइंगल। अब देखो ये 90 डिग्री एंगल है। अब तो याद हो जाना चाहिए तीनों का सम 180 होगा, और ये 90, तो 180 में से 90 गए तो 90 रह गया। तो मतलब एंगल 5 प्लस एंगल 7 कितना होगा 90 डिग्री। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए डी एन, इन ट्राइंगल ए डी एन। अब इसमें देखो ये 90, तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है। अब देखो एंगल ए डी बी, मतलब जो ये वाला एंगल है ए डी बी 6-5, इसका सम भी तो 90 है ना। एंगल ए डी बी 90 डिग्री है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बी डी परपेंडिकुलर है, तो 6 प्लस 5 90। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन थर्ड। अब देखो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 5 7 6 8, बाई इक्वेशन 1 एंड 3, सॉरी इक्वेशन 1 एंड 3। देखो 1 एंड 3 से क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो एंगल 6 किसके इक्वल आया, एंगल 7 के। फिर लिखो बाई इक्वेशन 2 एंड 3। अब इससे क्या होगा, एंगल 8 आएगा इक्वल एंगल 5 के, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल डी एन ए एंड ट्राइंगल बी एन डी, यही तो दो हमें सिमिलर प्रूफ करने थे जो मैं बता रहा था, डी एन ए और बी एन डी। तो देखो एंगल 6
एंगल 7 के इक्वल और एंगल 8 एंगल 5 के। अभी हमने ये एक यहाँ पे निकाला, एक यहाँ पे निकाला, तो अब इसको निकालने की वजह से अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मेरे ट्राइंगल डी एन ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी एन डी के बाई ए क्राइटेरिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए एन अपॉन डी एन इक्वल्स टू डी एन अपॉन एन बी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन बी। अब ए एन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे है डी एम और यहाँ पे है एन बी, तो बी एन की जगह मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ डी एम, ये देखो, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो लिख दो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर 6.58 ये फिगर है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, इन विच एंगल ए बी सी, जो ये एंगल बी है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो 90 से बड़ा है ना। अब ए डी प्रोड्यूस कर रहा है सी बी को, ए डी हमने एक जो सी बी को एक्सटेंड किया है इस पे डाला, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर मतलब इस लेंथ स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी। अब देखो कुछ बच्चों को ना ऑप्शनल हार्ड लगती है, वैसे ऑप्शनल अच्छी एक्सरसाइज होती है, लेकिन वो मेजरली हार्ड पता है किस वजह से लगती है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी एक्सरसाइज करते हैं ना, हमें पता होता है कि इसमें ना सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा। जैसे हम सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया कर रहे हैं, अगर जैसे सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में यही क्राइटेरिया यूज होगा। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी तो सब पाइथागोरस थ्योरम के ही क्वेश्चन थे, तो ऐसे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो हमें खुद सोचना पड़ता है, तो ये इसलिए अच्छी एक्सरसाइज इसलिए होती है थोड़ा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे पता है, देखो कैसे सोचे कि कौन से वाला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, मैंने कहा था अगर एक साइड स्क्वायर और दूसरी साइड प्रोडक्ट हो तो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड भी स्क्वायर है, तो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई होगी। और बाकी कुछ जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चंस की बार बार, तो हमें पता चल जाता है किस क्वेश्चंस में क्या लगना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी बी, दो ही ट्राइंगल है तो दोनों में ही लगानी पड़ेगी। देखो एक लेते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, तो इसमें हाइपोटेनियस का होगी एनसी होगी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ये हमने क्या लगाई पाइथागोरस थ्योरम। अब दूसरे ट्राइंगल में लगाते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, अब यहाँ क्या होगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे 2BC BD चाहिए, BC BD ये कब आता है, 2AB, जब फॉर्मूला हो a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे DC है और DC किसके इक्वल है, DB प्लस BC, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो AD स्क्वायर प्लस DC की जगह क्या रख देते हैं हम, BD प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमारा अब 2 टाइम्स दे देगा। देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD, क्योंकि हमें पता है 2AB फॉर्मूले में होता है, और ये रहा AC स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर है AB स्क्वायर के, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इनकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अपना AB स्क्वायर। तो लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD। तो इन क्वेश्चन में ध्यान रखना कि मतलब डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना। एक बार जब पेन पेपर यूज करके हम करना शुरू करेंगे ना, तो आंसर आ जाता है। जैसे अभी तक यहाँ पे नहीं था क्ल्यू कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन देखा जब ऐसा हुआ, हाँ ठीक है हमने अभी ऊपर देखा है ये आ रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट पुट कर दिया। तो बस एक बार करना शुरू करो, जो भी क्वेश्चन में लिखा है उसे करना शुरू करेंगे तो वो हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो अब देखो ये क्वेश्चन, इन फिगर 6.59 ये रही फिगर, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए बी सी, जो एंगल बी है वो लेस देन 90 डिग्री है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो हमें ये प्रूफ करना है। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाले के, बस थोड़ा सा मतलब हल्का सा ही अलग है कि जहाँ पे हमने ऐड करके रखा था यहाँ पे हमें माइनस वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बस। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी, तो क्या आएगा यहाँ से, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये आ गया अब हमारे पास। तो क्या मैं इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए तो पहले ही माइनस में कर लो, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब देखो दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर।
अब क्या मैं DC को, जो ये DC है, ये देखो ये होगा ना मेरे पास BD प्लस DC इक्वल होगा BC के, तो क्या मैं DC को ये नहीं रख सकता BC माइनस BD, क्योंकि मुझे माइनस वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये पुट कर देंगे AD स्क्वायर प्लस अंदर लिखेंगे BC माइनस BD का स्क्वायर। तो ये क्या होगा AD स्क्वायर, जब हम इसको ओपन करेंगे हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC BD। तो देखो ये वाली पार्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे देखना है। अब देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इन दोनों का सम क्या है AB स्क्वायर, ये आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये पुट कर दूंगा और क्या हो जाएगा ये बाय यूजिंग इक्वेशन 1 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC BD, और ये किसके इक्वल है AC स्क्वायर के। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी था, बस एक बार लिखना शुरू करना था, बिल्कुल सिमिलर था लास्ट क्वेश्चन के। इसकी और इसका सम हमें अभी निकाला है हमने AB स्क्वायर, तो पुट कर दिया बस, और बाकी ये BC स्क्वायर माइनस 2 BC BD एज इट इज तो हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भी देखो क्वेश्चन 5th, इन फिगर 6.60 ये हमें फिगर दे रखी है AD इज अ मीडियन, AD मीडियन है। मीडियन क्या काम करता है, इस लेंथ को दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगा, तो मतलब क्या होगा BD इज इक्वल टू DC। क्यों, और ये किसके इक्वल होगा, साथ में लिख देते हैं BC बाई 2, क्योंकि AD मीडियन है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखो, और AM हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो समझ के पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो लेते हैं अपने ट्रायंगल, क्या लेते हैं सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AMD। क्यों लिया है ये, क्योंकि देखो इधर क्या है AD स्क्वायर, तो ये कब बनेगा ट्रायंगल, जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो लेते हैं इन ट्रायंगल AMD और लिखते हैं AD स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। अब लेते हैं इन ट्रायंगल AC, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर है तो हम देंगे AMC, इन ट्रायंगल AMC, और ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास MC है ये क्या होगा DC प्लस MD, तो लिख लेते हैं AM स्क्वायर प्लस MC की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं MD प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा AM स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MD और DC, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पता है DC क्या है BC बाई 2, और हमें यहाँ पे चाहिए BC और यहाँ पे BC, तो मैं DC की जगह क्या पुट कर दूंगा BC बाई 2, और साथ में हमें पता है AM प्लस MD, जो ये पार्ट है AM प्लस MD, ये किसके इक्वल है AD स्क्वायर के, और प्रूफ में भी AD स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसकी जगह पे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा AD स्क्वायर प्लस, अब DC की जगह रख दूंगा BC बाई 2, तो क्या हो जाएगा BC बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2MD इंटू DC की जगह BC बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा मेरे पास, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास AD स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर प्लस MD BC, और ये किसके इक्वल था AC स्क्वायर के। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। तो अब देखो सेकंड पार्ट, अब इसमें क्या है माइनस और साथ में AB, तो ट्रायंगल एक बार ये लेना पड़ेगा ABM, और लेकिन AD है तो एक बार ट्रायंगल ADM। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल AMD, क्या हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये आ गया। अब दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल ABM, तो यहाँ से क्या होगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, देखो AB स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या है AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, BM का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AM का स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से AM की वैल्यू रख सकता हूँ, क्या आएगी AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। देखो यहाँ पे AM है, ये अगर इधर चला जाएगा तो ये AM की वैल्यू तो आ जाएगी, क्या आएगी AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, तो पुट कर दो AD स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, क्योंकि माइनस चाहिए इसलिए पुट कर दिया। अब देखो BM ये वाला पार्ट है BM। ठीक है, तो क्या BM को मैं ये नहीं लिख सकता BD, देखो अच्छा यहाँ पे इतना देखो कि BM प्लस MD
इजिकल टू क्या होगा बी डी। तो यहाँ से एम डी क्या आएगा, मतलब सॉरी बी एम क्या आएगा, बी एम आएगा पी डी माइनस बी एम, बी डी माइनस बी, अरे सॉरी बी डी माइनस एम डी। तो ये आ गया बी डी माइनस एम डी। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, जब ही तो स्क्वायर बनेगा और हमें चाहिए भी यही। तो यहाँ पे पुट करते ही क्या होगा, ये हो गया बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर। अब ये देखो ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस प्लस डी एम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू एम डी, ये आ गया। अब देखो एक चीज़ देखना, ये कोई एक सेगमेंट है, एक लाइन है पी क्यू। अब इसे इधर से मेज़र करना शुरू करो तब भी इसकी लेंथ सेम आएगी, या इधर से मेज़र करना करो तब भी शुरू आएगी, सेम आएगी दोनों बार। तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, दोनों सेम है। तो ऐसे ही डी एम इज इक्वल टू, चलो ये तो डी एम ही लिख दिया मैंने, वरना डी एम इज इक्वल टू एम डी भी सेम होता। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस, अब देखो 2, बी डी क्या है, ये मीडियन है, ए डी मीडियन था ना, तो मीडियन होने की वजह से यहाँ पे एक चीज़ और ये भी लिख लो, मीडियन होने की वजह से जो बी डी होगा वो इक्वल होगा डी सी, और ये हाफ होगा बी सी बाई टू। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे बी डी की जगह, बी सी बाई टू, बी सी बाई टू इंटू एम डी। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, अरे देखो जैसे बी डी है ना, बी डी की जगह पे भी तो हम बी सी बाई टू रखेंगे, तभी तो ये वाला प्रूफ करना ना। वैसे सही ये भी है, चलो देखो इसे लिख लो बी सी इंटू एम डी, ये आ गया ए बी स्क्वायर। देखो ये आ गया हमारा, ये भी पार्ट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बी डी की जगह बी सी बाई टू का स्क्वायर, तो ये भी तो रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये रख दो, वैसे यहाँ पे भी रख सकते थे लेकिन मेरे से छूट गया था, तो इसलिए मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूँ बी सी बाई टू का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी, और ये हो गया ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं थर्ड पार्ट नेक्स्ट। अब देखो इस वाले पार्ट में अब हमें यहाँ पे ए सी भी चाहिए और ए बी भी चाहिए, मतलब ए सी ये वाला भी चाहिए और ए बी भी चाहिए। तो हमें मतलब 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी एम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। फिर दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए एम सी। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। देखो अब ये ए बी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर, हमें चाहिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा ऐड करके, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए एम स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब देखो तो ये तो हमारा एक साइड का तो प्रूफ हो गया। अब ये चाहिए, अब हमें चाहिए ए डी स्क्वायर यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो इसे तो एज इट इज़ रखो 2am स्क्वायर। अब देखो बी एम, ये लेंथ इतना है बी एम, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बी डी माइनस एम डी, बी डी माइनस एम डी लिख सकता हूँ। तो ये रख दो यहाँ पे बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, एम सी के स्क्वायर को लिख सकता हूँ एम डी प्लस डी सी, एम डी प्लस डी सी का स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ क्या आएगा 2am स्क्वायर प्लस, तो अब देखो तो यहाँ पे इससे जब ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डी इंटू एम डी। ऐसे ही जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, एम डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम डी डी सी। तो हमारा ये आ गया यहाँ पे इसको ओपन करके। तो अब यहाँ पे देखो एम डी डी सी, अब देखो 2am स्क्वायर प्लस एक एम डी स्क्वायर ये रहा, एक एम डी स्क्वायर ये रहा। तो लिख दो 2md स्क्वायर, मतलब एक एम डी स्क्वायर ये रहा, एक एम डी स्क्वायर तो रहा, ये लिख लिया। अब देखो एक ये रहा बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, एक ये रहा डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, देखो एम डी में भी एम डी में भी, तो लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं माइनस का नहीं प्लस 2, इन दो को इस वाले पार्ट में, इन दो से बात कर रहा हूँ मैं, इन दो में, ये ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला।
तो देखो मैं लिख सकता हूँ प्लस का 2md मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो dc माइनस bd, यही तो बचेगा और इधर तो है ही हमारा ये। अब देखो dc, अब हमें पता है ये चीज़ तो अभी तक हम देखते ही आ रहे हैं कि bd इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी बाई 2। तो जब BD और DC दोनों इक्वल है तो ये तो पूरा कट जाएगा, जब ये दोनों ही इक्वल हैं तो ये तो पूरा कट जाएगा टर्म जी, ये जीरो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज जीरो, तो ये तो क्या आ गया जीरो। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, BD की जगह हम BC बाई 2 रख सकते हैं, तो रखो तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 प्लस DC की जगह भी BC बाई 2, तो BC स्क्वायर बाई 4, और ये तो ज़ीरो था तो ज़ीरो। अब देखो अगर हमें पता है AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, अगर हम ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल लेते इन ट्राइंगल AMD, तो क्या होता है यहाँ पे होता है हमारा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, यही तो होता है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल में। तो अब इन दोनों की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AD स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2AD स्क्वायर प्लस, अब जब इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा BC स्क्वायर बाई 2। देखो हाँ सॉरी, तो यहाँ पे देखो दोबारा से देख लो इतना कि ये कट के ज़ीरो हो गया। अब BD की जगह भी BD इक्वल्स टू DC बाई BC बाई 2, तो BC स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। फिर इसका भी जब स्क्वायर करूँगा तो BC स्क्वायर बाई 4, इन दोनों का सम क्या आएगा BC स्क्वायर बाई 2, और AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर की जगह AD स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ये एज इट इज़। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन 6, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम, और ये रहे इसके डायगोनल्स, नाइमिंग कर देते हैं ABCD। तो अब देखो हमें इसमें क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है, वो यहाँ पे एक बार मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। जो हमें प्रूफ करना है, साइड्स का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, किसके इक्वल प्रूफ करना है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, डायगोनल्स के। ये हमें क्या करना है, ये हमें इस क्वेश्चन में अपना प्रूफ करना है। अब देखो ये क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल, जैसा अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में ना रोम्बस के लिए प्रूफ किया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, रोम्बस का तो हमें पता था कि डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो वो ईजिली हो गया था। अब यहाँ पे हमें पता नहीं कि ये एंगल कितना बनाते हैं, ये तो श्योर नहीं कि 90 डिग्री बनाते हैं, तो हम इसमें अपने आप से 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं A से, तो ये एक हो गया परपेंडिकुलर F। अब देखो इस परपेंडिकुलर से सिर्फ कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं हम, ये वाला ADF और AFC। अब ये भी तो है ना हमारे पास ABD वाला, तो इसके लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सटेंड करके D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा एक और परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया हमने E। तो अब देखो, अब हमें पता है कि ABCD क्या है, ABCD इज, ये देखो ये ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए AE और AF, ठीक है। तो अब देखो इन ट्राइंगल हमें साइड्स चाहिए, तो साइड्स चाहिए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेते हैं DEA, जब भी तो AD आएगी यहाँ से, तो लेते हैं इन ट्राइंगल DEA। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास A और D का स्क्वायर इक्वल्स टू DE का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर, इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें दूसरी साइड्स भी चाहिएंगी, तो हम मान लेते हैं एक ट्राइंगल ले लेते हैं DEB, ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DEB। देखो सब हमें राइट एंगल बनाने पड़ेंगे, जिससे ना हमारे पास कुछ साइड्स का स्क्वायर आएगा, फिर हम देखेंगे हमें किन्हें ऐड करना है किन्हें एलिमिनेट करना है, वो सब बाद का प्रोसेस है। पहले तो हमें साइड्स के स्क्वायर बना लेने हैं ऐसे, तो सब में पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी। तो अब ले लिया हमने DEB लिया, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये DB का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। अब देखो जो हमारे पास EB है, ये पूरा EB, ये किसके इक्वल होगा, EA प्लस AB, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो AB चाहिए,
तो ई ए प्लस ए बी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके क्या आएगा, डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए इंटू ए बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको कह देते हैं हम अपने इक्वेशन सेकंड। अब आगे देखो, अब ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी एफ नीचे से, क्योंकि ऊपर के तो हमने जो दो बनने थे ले लिए, ट्रायंगल ए डी एफ। तो अब ए डी एफ में क्या होगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, कौन सा बनेगा यहाँ पे, ए एफ सी, ये वाला ए एफ सी। तो अब ये ले लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए एफ सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। अब देखो एफ सी कितना होगा, एफ सी लिख सकते हैं डी सी माइनस एफ डी। क्या लिख सकते हैं, डी सी माइनस एफ डी। तो वही लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम ए एफ स्क्वायर प्लस डी सी माइनस एफ डी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर माइनस 2 डी इंटू एफ डी। ये आ गया अब हमारे पास। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं हम अब अपना, अब देखो हाँ हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब ए एफ का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं ए एफ और डी सी स्क्वायर में, लेकिन हमारे पास डी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर है, और ये क्या है डी, ये देखो ये रहा हमारे पास एफ डी स्क्वायर, मतलब एफ डी स्क्वायर या डी एफ स्क्वायर सेम बात हो गई। तो ये और ए एफ स्क्वायर, तो क्या मैं इन दोनों की जगह ए डी स्क्वायर नहीं पुट कर सकता, तो हम ये पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी सी इंटू एफ डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। एक बार अब इक्वेशन सेकंड देखना, क्या पता ये भी ऐसे हो जाए हमारी। तो देखते हैं एक बार, डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ पे भी डी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर की जगह हम ए डी स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो रखते हैं ए डी स्क्वायर, है ना, जिससे शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम ये पुट करके क्या लिख देंगे, अपनी इसको हटा दो सेकंड इक्वेशन, ये वाले बनेंगे डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई ए इंटू ए बी को कहते हैं हम सेकंड। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होने की वजह से ए बी सी डी के इक्वल होगा, ये चीज़ें लिख लेते हैं कुछ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि ये यूज़ होगा हमारा रिप्लेस करने के लिए। फिर देखो ऐसे ही हमारा बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, ए डी के, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, अब ना देखो इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी ई ए एंड ट्रायंगल ए डी एफ। ट्रायंगल कौन सा, डी ई ए, डी ई ए और ए डी एफ, ये दोनों सिमिलर होके पता क्या होगा, यहाँ से हमारे पास डी ई इक्वल होगा ए एफ के, ठीक है, और ए ई इक्वल होगा डी एफ के, जिससे हम रिप्लेस कर पाएंगे चीज़ें। तो इसलिए हमने, क्योंकि देखो हमें तो सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, तो इसमें ई ए और जो ई डी ये सब तो एक्स्ट्रा है ना, तो ये तो हटाने पड़ेंगे हमें, तो इसलिए। तो अब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम, देखो एंगल डी ई ए इज इक्वल टू होगा एंगल ए एफ डी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं हमारे, इसलिए। फिर दूसरा एंगल ई ए डी, ई ए डी ये एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ये होगा एंगल ए डी एफ के, ए डी एफ के, इसके, क्योंकि देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, रेक्टेंगल ये दोनों एक्सटेंड तो किया, तो ये भी पैरेलल होगी ना। और तो ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट लिख दो एक बार को, ऑल्टरनेट। और हमारी ए डी और ए डी क्या है, दोनों में कॉमन। तो इन दोनों के इस वजह से देखो एंगल एस से ये दोनों कैसे हो गए हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हम यहाँ पे कह सकते हैं, थोड़ा नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल डी ई ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी एफ के। अगर देखो खाली दो एंगल्स करते तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिर्फ सिमिलर होते, लेकिन हमारी साइड भी तो इक्वल है ना, कॉमन है, तो इसलिए क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये क्या होगा हमारे पास, मतलब ई ए, मतलब ई ए किसके इक्वल होगा, डी एफ के। इसको बोल दो इक्वेशन 6।
ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को मर्ज करेंगे, तभी तो यहाँ पे ए सी प्लस डी बी आएगा, ए सी प्लस डी बी, और वहाँ पे हमें वही तो चाहिए। देखो एक साइड हमें ये नहीं चाहिए ए सी प्लस बी डी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए सी है, यहाँ पे डी बी हो या बी डी दोनों चीज़ सेम है तो वो मिल जाएगी हमें। फिर दूसरी साइड हम एलिमिनेट करेंगे चीज़ें अपनी। तो चलो ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो ऐड करना शुरू करते हैं। लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ओ नहीं, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा अब हमारे पास, ये होगा डी बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो क्या आएगा, डी ए का स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले एक ही लिख लेते हैं पूरी, ए डी स्क्वायर, ये लो ये वाली ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2EA इंटू ए बी, फिर ये लिख लेते हैं प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस 2DC एफ डी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई पूरी। अब इसको आगे सोल्व करना है। तो अब देखो, अभी जो हमने वो इधर रेड पेन से ये सब सोल्व किया है वो देखना। अब इस एफ डी की जगह पे ये वाला जो एफ डी है इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, ई ए, तो मैं यहाँ लिखूंगा ई ए माइनस 2। अब देखो दूसरी चीज, डी सी की जगह क्या रख सकता हूँ, अभी हमने ऊपर सोल्व किया है, डी सी की जगह या सी डी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करने वाला हूँ, ए बी, तो लिखता हूँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, इसकी जगह ए बी और इसकी जगह ई ए। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ए डी मेरा किसके इक्वल है, अभी हमने रेड पेन से यहाँ पे देखा है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना इस वाले ए डी की जगह बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, फिर 2EA प्लस ए बी को एज इट इज लिख दो, 2EA इंटू ए बी प्लस ए डी स्क्वायर चाहिए तो ये लिख लो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आगे देखो, ये चीज़ प्लस की है, ये चीज़ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस की है और ये यहाँ पे माइनस की है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कट जाएंगे एक दूसरे से। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास था ही डी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यही तो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी अपनी, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। तो ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल सा है, मतलब थोड़ा सा सोचना लेंदी क्वेश्चन है। तो इसको एक बार अगर दोबारा देखते हैं, चलो क्या क्या किया है हमने इसमें। सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा था, लेकिन अब हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए थे सारे, तो हमने यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ करे ये दो। अब देखो इससे एक ट्रायंगल ये बन गया और एक छोटे वाला, ये देखो यहाँ पे ए डी स्क्वायर डी स्क्वायर और एक ये वाला आ गया। फिर हमने इस वाले ट्रायंगल से एक ये लिया, एक ये वाला लिया। अब हमें पता है कि इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, ए बी सी डी के इक्वल होगा, बी सी ए डी के इक्वल होगा, और इनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके लिख लिया, ई ए इज इक्वल टू डी एफ। तो ये चीज़ कॉमन हो गई। अब हमने बस यहाँ पे और कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में सिर्फ एलिमिनेट किया है। अब देखो कुछ बच्चों का कहना होगा कि हमने यहाँ पे इस ए डी स्क्वायर को, इस पेन से देखो, इस वाले ए डी स्क्वायर को इस वाले ए डी स्क्वायर को इस ए डी स्क्वायर में ऐड क्यों नहीं किया। कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब स्क्वायर्स, जब हमारी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उनका स्क्वायर का सम भी इक्वल ही होगा। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। प्रूफ में हमें ए बी चाहिए था, बी सी चाहिए था, तो हमने इसको बी सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। तो अगर बाई चांस मान लो क्वेश्चन में ये होता वहाँ पे कि इसकी जगह में प्रूफ करना होता 2AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर, तो मैं आराम से ये प्रूफ कर देता। कैसे, AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, फिर मैं क्या करता, मुझे CD चाहिए था, DC ये रहा, तो मैं अपने AB को भी CD लिख देता, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो ये प्रूफ हो जाता। तो हम अपने प्रूफ्स के हिसाब से चलते हैं। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन 7, इन फिगर 6.67 टू कोड्स AB एंड CD, एक कोड ये रहा AB और एक कोड ये रहा CD। सबसे पहले कोड क्या होता है, कोड्स होते हैं, जैसे अगर ये कोई सर्कल है तो अगर मैं इसमें एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता तो ये एक कोड होगा। ये चाहे अगर ऐसे कर दी तब भी एक कोड होगा, ऐसे कर दो तब भी, मतलब ये सारे कोड्स होते हैं। तो एक AB कोड है, एक CD कोड है, जिन्होंने इंटरसेक्ट करा P पे। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC नहीं, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोबारा। ABC नहीं, हाँ देखो ये क्या है, APC ये वाला ट्रायंगल DPB के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक कोड O ड्रॉ कर लो,
सी बी को ज्वाइन कर लो। अब देखो इसमें क्या होगा, हमें पता है एंगल ए पी सी इक्वल होगा हमारे एंगल डी पी बी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि देखो ये एंगल इसके अपोजिट है। अब एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल के अंदर, इसको ध्यान रखना। वैसे तो जब हम सर्कल पढ़ेंगे शायद ये तब आए, या शायद 9th क्लास में आती है ये, कि देखो अगर एक कोड है, ये क्या है, ये कोड है, और इससे जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, मतलब कहीं पे भी ड्रॉ कर लो तो जितने भी ये एंगल बनेंगे ये वाले, ये सारे कैसे होते हैं, इक्वल। तो मान लो एक कोड हमने क्या ड्रॉ कर लिया, सी बी, तो सी बी से एक ट्रायंगल ये बना ए सी बी, एक बना सी डी पी, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी डी पी। किस वजह से इक्वल हुए हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट फॉर कोड सी बी। सी बी एक कोड है, इस पे ये सेम सेगमेंट पे दो एंगल, जैसे अभी बताया, यहाँ पे कितने भी ट्रायंगल बना लो एक लाइन पे सर्कल के अंदर, वो सारे एंगल इक्वल कंटेन करेगा। तो अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी पी बी के बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसका देखो दूसरा पार्ट भी ना बड़ा इजी सा है, यहीं पे देख लेते हैं उसे भी, क्यों फालतू वो करना। देखो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि हमें प्रूफ करना है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, ये प्रूफ करना है हमें सेकंड पार्ट में। अब देखो जब हमारे ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो हमें पता है क्या होगा, ए पी अपॉन डी पी इक्वल होगा पी सी अपॉन पी बी इक्वल होगा सी ए अपॉन बी डी। अब देखो अगर मैं यहाँ से इन दो को कंसिडर करूँ, सिर्फ किन दो को, ये वाले अपने दो, क्योंकि इन्हीं से तो आ रहा है ये रिजल्ट, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इधर क्या आएगा, ये हमें यही दे देगा कि ए पी इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू डी पी। तो यही तो चाहिए था, हो गया ना प्रूफ। तो बस ये बड़ा इजी था सिंपल था बहुत। बस एक सर्कल में जो एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है ये पता होनी चाहिए कि एक लाइन सेगमेंट पे जितने भी कोड पे जितने भी एंगल बनाते हैं वो सब इक्वल होते हैं, सिर्फ एक साइड के। ये नहीं कि मान लो ये एक सर्कल है और तुम कहने लगो कि ये इसका एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, कि ये वाला और ये वाला, ना, ये इक्वल नहीं होने के, लेकिन एक साइड में सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो भी देखो क्वेश्चन 8, इन फिगर 6.62, ये फिगर है 6.62, टू कोड्स ए बी एंड सी डी, ये रहा एक कोड ए बी, एक कोड ये रहा सी डी, इससे हमने एक ये बनाया पॉइंट पी प्रोड्यूस किया आउटसाइड द सर्कल। तो हमें प्रूफ करना है पी ए सी इक्वल होगा पी डी बी के। ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो देखो एक तो सबसे पहले लिख लो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन। अब देखो दूसरा, अभी देखो पहले बस ये लिख लेना, समझा रहा हूं अभी क्या है ये, पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, और लिख लो किस वजह से हुआ है ये भी देखना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to the opposite interior angle। ठीक है, अब जब दो एंगल हमारे इक्वल हो गए तो मतलब ये कैसा ट्रायंगल होगा, सिमिलर। तो बस लिखना है ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी डी बी के बाई ए क्राइटेरिया। अब देखो ये पता ही नहीं होगा ये हमने ऐसे क्यों कर दिया, अब ये समझ लेते हैं। वैसे तो शायद सर्कल की प्रॉपर्टी है ये भी, जब भी कोई एक ऐसे सर्कल है और उसके अंदर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जो चार साइड्स कंटेन करते हैं, चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, ये क्वाड्रिलेटरल है, नाम ऐसे दे देते हैं ए बी सी डी, जिससे हम इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको अपने को, तो ए बी सी डी। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, जो ये अंदर बना है ना क्वाड्रिलेटरल, इसी को कहते हैं हम साइक्लिक
लेटरल। साइक्लिक क्यों? क्योंकि एक सर्कल के अंदर बन। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ना, ये एक्सटेंड कर दिया हमने, तो जो ये एंगल होगा ना हमारा, ये वाला एंगल, ये इक्वल होता है अपोजिट इंटीरियर, मतलब इस वाले एंगल के ये इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, ये वाली लेंथ, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इंटीरियर कौन से होंगे? ये चारों, और अपोजिट कौन सा होगा? बी वाला, तो ये इसके इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए इक्वल होगा मेरे एंगल डी के, मतलब ये ध्यान रखना, एंगल ए कभी इंटीरियर ले लो, एंगल बाहर वाले से, और एंगल सी इक्वल हो रहा होगा एंगल बी के। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी की वजह से देखो मैंने लिखा भी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस वजह से हमारे दो एंगल कॉमन हुए, और ये दोनों सिमिलर होने की वजह से हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो अभी हमने ऊपर क्या किया है, ट्रायंगलों को प्रूफ किया है कि ट्रायंगल पी ए सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी डी पी के। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि पी ए अपॉन पी डी इक्वल होगा पी सी अपॉन पी बी के, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो लो, हो गया ये प्रूफ। अब देखो जैसे अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, अगर खाली यही पूछा है, तो हमें ये ऊपर का भी सारा प्रूफ करना पड़ेगा, ना कि हम ये डायरेक्ट लिख दें फिर रिजल्ट। लेकिन अगर दोनों पार्ट आए तो ऊपर का प्रूफ हम नीचे यूज कर सकते हैं, कि अगर हमने अभी ऊपर सिमिलर प्रूफ कर दिया तो वही हम नीचे वाले में यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये इन फिगर 6.63 ये रही फिगर, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी पे एक डी है, ट्रायंगल एबीसी के, सच डेट बी डी इज इक्वल टू सी डी ए बी बीसी। ये हमें गिवन है, क्या ये वाला पार्ट हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है इसके। मतलब हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है कि एंगल बी ए डी इक्वल होगा हमारे एंगल डी ए सी के। अगर ये प्रूफ हो गया तो मतलब ए डी बाइसेक्टर होगी इसके। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ। मान लेते हैं हमने ना बी ए को एक्सटेंड किया, बी ए को एक्सटेंड किया पी तक, जहाँ पे हमारा ए पी इज इक्वल टू ए सी हो गया। देखो हमने इसको एक्सटेंड किया ऐसे, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, P। तो देखो ये लिख भी लेते हैं, लेट अस एक्सटेंड बी ए टू P सच डेट ए पी इक्वल्स टू ए सी जॉइन पी सी, और ज्वाइन कर दिया पी सी को। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये क्या है हमें गिवन। क्या मैं ए सी की जगह ए पी नहीं रख सकता? ए सी की जगह मैं ए पी भी तो रख सकता हूँ अपना। तो करते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी की जगह क्या रख दूंगा मैं अपना ए पी। अभी देखा है ना हमने कंस्ट्रक्शन से ए पी। अब देखो बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्या कहती थी, अगर पैरेलल लाइन्स है तो रेशो सेम होगा। कन्वर्स क्या कहता है, अगर सेम रेशो है तो पैरेलल लाइन्स होंगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एडी लाइन होगी वो पैरेलल है हमारे पीसी के। ये कंक्लूजन हमें इससे आया है, ठीक है। क्योंकि देखो बी डी सी डी ये रेशो, और ए बी और ए पी, तो ये यहाँ से पता चल गया ये पैरेलल होंगी। अब देखो अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, मतलब एडी और पीसी पैरेलल हैं, तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा इसके, और ये एंगल इक्वल होगा हमारे इसके। अब देखो यहाँ पे एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए पी सी के, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं हमारे कोरेस्पॉन्डिंग। ये दो पैरेलल लाइन है तो ये दो एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है। दूसरा एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी पी के, क्यों, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, ऑल्टरनेट, ठीक है। अब देखो हमें पता है, हमने यहाँ पे अभी देखो हमने क्या माना था कि हमारा ए पी इक्वल होगा ए सी के, ए पी इक्वल होगा ए सी के। तो हमारे जो एंगल हैं, एंगल ए पी सी वो भी तो इक्वल होगा एंगल ए सी पी के। जब ये दो साइड इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये और वो एंगल इक्वल होंगे। तो देखो जब हम इन्हें यूज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा कि एंगल बी ए डी ए पी सी के इक्वल है, ए पी सी ए सी पी के इक्वल है, ठीक है। हमारा जो एंगल बी ए डी है
वो किसके इक्वल है, एपीसी के, एंगल एपीसी के। एपीसी किसके इक्वल है, एंगल एसीपी के। और एंगल एसीपी किसके इक्वल है, डीएसी के, एंगल डीएसी के। हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूजिंग, हम ये चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये इक्वल हो गए सारे। तो हमारा एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, डी ए सी के। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। और तो यही तो चीज़ हमें बेसिकली प्रूफ करनी थी। तो ये दो एंगल इक्वल आ गए। अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है, देयरफॉर ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का भी और इस एक्सरसाइज का भी। अब देखो, नजीमा इज फ्लाई फिशिंग इन ए स्ट्रीम। ये नजीमा है, देखो ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, इसे मान लो नजीमा है ये। अब देखो इसने यहाँ पे फिशिंग कर रही है, देखो इससे छोड़ो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। फिशिंग कर रही है, ये उसकी रोड है और ये स्ट्रिंग है, तो ये यहाँ पे फिश को पकड़ रही है। अब ये इसने कहा है कि जो ये पॉइंट है ना टिप, ये वाटर से 1.8 मीटर अबव है और जो ये डिस्टेंस है बेस का वो 3.6 है। इसमें से 2.4 तो बिल्कुल टिप से है और 1.2 से पीछे का है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि और जब वो ना इस स्ट्रिंग को, मतलब इसमें मान लो फिश फंस गई और जब इसको इसने बैक मतलब पुल किया तो इसने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पुल किया और कब तक किया, 12 सेकंड्स तक। तो वो कुछ मान लो यहाँ से धीरे धीरे इधर आ गई होगी ये स्ट्रिंग, मतलब अब ऐसा हो गया होगा ये। तो इसने पूछा है तो ये जो डिस्टेंस होगा अब ये कितना रह गया होगा, ये पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं इसको। अब एक स्मॉल ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं बस। ये रही टिप ए, इसको मान लो ये पॉइंट बी, ये रहा सी। ये कितना है 1.8 मीटर, ये कितना है 2.4 मीटर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, और ये आएगा 3.24 प्लस 5.76, ये आएगा यहाँ से 9। और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3। तो ये कितनी आ गई लेंथ हमारे पास 3। ये लेंथ कितनी आ गई अब हमारे पास 3, मतलब जो ये स्ट्रिंग है ना अभी फिलहाल ये 3 सेंटीमीटर है। अब उसने 5 सेंटीमीटर पर सेकंड खींचा 12 सेकंड्स के स्पीड से। तो कितनी स्ट्रिंग खींच गई होगी, 5 × 12 टाइम इंटू स्पीड, तो क्या आएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में कितना लिखेंगे हम, 0.6 मीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर में से 0.6 मीटर उसने खींच ली वापस। तो ये कितना बचा होगा यहाँ पे, अब जो ये लेंथ है कितनी होगी 2.4। लेकिन अब ये लेंथ निकालनी है हमें। तो अब देखते हैं फिगर में, देखो अब जो नेक्स्ट फिगर बनेगी वो ये होगी हमारी। ये रही टिप, ये अब हमारी कितनी रहेगी 2.4, और ये कितनी है पीछे के साथ 1.2, और हमें ये निकालने कितनी होगी, और ये हमें पता है 1.8। तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और यहाँ पे मान लो ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो ये क्या होगा बी सी का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 5.76, ठीक है। और ये क्या आएगा 3.24। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 6 में से 4 गया 2, 5, 2.52 बी सी का स्क्वायर। अब देखो 2.52 वैसे से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने लगा आप लोग, लेकिन ये जो अप्रोक्स आएगा ये आएगा हमारा शायद 1.5, क्योंकि देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। 16 हो नहीं सकता क्योंकि वरना 256 हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो कितना लेंगे हम 1.5, और काफ़ी ज़्यादा है 5, मतलब 16 के अप्रोक्स है बिल्कुल। तो हम इसको ले लेंगे 1.5, 8, इसको ले लो 1.567 ले लो, 1.56 ले लो, 1.56 के अप्रोक्स होगा। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया, तो BC क्या आया हमारे पास 1.56। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 1.56, ये 1.2, इन दोनों का एडिशन करेंगे 1.56 प्लस 1.2 क्या आएगा 6 और 2 8, 5 और 1 6, 2 अरे सॉरी, ये आएगा 2.76 मीटर अप्रोक्स। ये अप्रोक्स आंसर है, मतलब यहाँ पे थोड़ा डिजिट्स ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ये मैंने तो एक नॉर्मल ऐसे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की है, वरना अगर तुम कैलकुलेटर से चेक करोगे तो इसका थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। इसमें ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा, 0.57 हो सकता है या 8 हो सकता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आ गया हमारा ये 2.76। तो यहाँ पे हमारा ये वाली एक्सरसाइज और ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, कौन सा, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।